बहुत सारे लोग श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय को छोड़कर सीधे दूसरे अध्याय से गीता पढ़ना आरंभ करते हैं, ये सोचकर कि श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ज्ञान तो दूसरे अध्याय से आरंभ करते हैं, परंतु ज्ञान की आधारशिला पहले अध्याय में ही रखी जाती है, जिसमें धृतराष्ट्र, दुर्योधन, कर्ण और मामा शकुनी की महत्वाकांक्षाएं, लालच, ईर्ष्या, अहंकार और घृणा ने उन्हें पांडवों के साथ अन्याय और अनुचित कर्म करने के लिए उत्तेजित किया। कैसे भीष्म पितामह अपनी प्रतिज्ञा की आड़ में एक नारी की रक्षा करने से चूक जाते हैं, कैसे द्रौपदी के पिता से मनमुटाव के चलते द्रोणाचार्य द्रौपदी को अपमानित होते देखते रहे, कैसे हस्तिनापुर के प्रति अपनी निष्ठा के चलते कुलगुरु कृपाचार्य ने अपने शिष्य दुर्योधन और दुशासन को द्रौपदी का अपमान करने से नहीं रोका। जब आप महाभारत के कारणों को समझ जाओगे, तभी आप श्रीमद् भगवद गीता और उसमें दिए ज्ञान को पूरी तरह समझ पाओगे। इस युद्ध का कारण पांडवों को उनके पिता पांडु के राज से वंचित करने का दुर्योधन का दृढ़ संकल्प था। बचपन में भी दुर्योधन ने भीम को विष देकर मारने का विफल प्रयास किया था। फिर जैसे जैसे चचेरे भाई बड़े हुए, दुर्योधन ने एक और षड्यंत्र रचा। उसने पांचों पांडवों को वर्णावत के लाक्षागृह में उनकी मां कुंती समेत जीवित जलाकर मार देना चाहा। परंतु वो षड्यंत्र भी विफल रहा और षड्यंत्र की भनक लगते ही पांचों भाई अपनी मां के साथ वहां से बच निकले। बिना संसाधन के वनों और जंगलों में अनेक कठिनाइयों को झेलने के बाद भेष बदलकर राजकुमारी द्रौपदी के स्वयंवर में सम्मिलित हुए। वहां अर्जुन ने प्रतियोगिता जीतकर द्रौपदी से विवाह किया। फिर भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद ने पांडवों की ओर से राजा धृतराष्ट्र पर पांडवों को आधा राज्य देने का दबाव बनाया, जिसके चलते राजा धृतराष्ट्र ने हस्तिनापुर का विभाजन कर पांडवों को बंजर खांडवप्रस्थ दे दिया, जिसे पांडवों ने अपनी वीरता और परिश्रम से इंद्रप्रस्थ बनाया और वहां शासन करना आरंभ किया। पांडवों ने अपने सुशासन से
राज्य को खुशहाल और समृद्ध बनाया, जिसने दुर्योधन को और भी अधिक ईर्ष्यालु बना दिया। और जब राजा युधिष्ठिर ने महान राजसूय यज्ञ के अवसर पर उसे आमंत्रित कर राजकुमारों से प्राप्त उपहारों का प्रभारी बनाया, तो राजकुमारों द्वारा दिया गया सत्कार, यज्ञ की विस्तृत व्यवस्था, उत्सव और उपहारों की संख्या और मूल्य को देखकर दुर्योधन की ईर्ष्या और भी भड़क उठी। परंतु दुर्योधन के अहम को तब बहुत आघात हुआ जब पांडवों के सुंदर महल को देखते समय उसने दरवाजे को दीवार और दीवार को दरवाज़ा समझ लिया और अपना सर दीवार पर दे मारा। बाद में पानी को फर्श समझकर उसमें गिर पड़ा और सब ने उसकी खिल्ली उड़ाई। युवराज, आगे पानी है। पानी? पानी कहाँ है? दासी भी हमसे खिलवाड़ करती है। घृणा और ईर्ष्या से भरे दुर्योधन ने अपने मामा शकुनी के साथ मिलकर एक षड्यंत्र रचा। मामा शकुनी एक कुशल और कपटी जुआरी थे। दुर्योधन ने एक द्युत क्रीड़ा का कार्यक्रम आयोजित किया और पांडवों को आमंत्रित किया, और कपटी शकुनी मामा ने पहले पांडवों का राज्य, फिर उनकी स्वतंत्रता और अंत में द्रौपदी को जीत लिया। दुर्योधन ने इंद्रप्रस्थ में हुए अपने अपमान का प्रतिशोध द्रौपदी को भरी सभा में निर्वस्त्र करके लेने का निर्णय किया और दुशासन को द्रौपदी को केशों से घसीटते हुए सभा में लाने का आदेश दिया। दुशासन, मेरी इस दासी को नग्न कर दो। चल उतार अपने वस्त्र। अरे उतार। इधर शादी कहाँ है? चल इधर। आ इधर। छोड़ दो मुझे। खींच दुशासन, नग्न कर दे इसे। दुशासन ने द्रौपदी को घसीटकर सभा में लाया और उसका वस्त्रहरण करने का प्रयत्न किया, और कर्ण ने उसके स्वयंवर में हुए अपमान का प्रतिशोध द्रौपदी को 5 पतियों वाली वैश्या कहकर लिया। सभा में उपस्थित धृतराष्ट्र, भीष्म, द्रोण, कृप और अश्वत्थामा सभी ने द्रौपदी की चीख पुकार को सुना, परंतु किसी ने भी उसकी सहायता नहीं की। इस दुखद आयोजन का अंत पांडवों के 12 साल वनवास और 1 साल अज्ञातवास से हुआ। देखते ही देखते 13 साल बीत गए, परंतु दुर्योधन ने पांडवों का राज लौटाने से इनकार कर दिया। श्री कृष्ण स्वयं हस्तिनापुर शांति दूत बनकर गए थे और केवल 5 गांव मांगे थे, परंतु दुर्योधन ने एक सुई की नोक जितनी भूमि देने से मना कर दिया था। यही नहीं, दुर्योधन का दुस्साहस इतना बढ़ गया था कि उसने श्री कृष्ण को बंदी बनाना चाहा। जब शांति के सारे प्रयास विफल हो गए, तब श्री कृष्ण ने पांडवों को युद्ध करने को कहा, और महर्षि वेदव्यास की दी दिव्य दृष्टि से धृतराष्ट्र के सारथी संजय कुरुक्षेत्र में हो रही महाभारत का आंखों देखा हाल राजा धृतराष्ट्र को सुनाता है। और युद्ध के आरंभ से पहले धृतराष्ट्र संजय से जब कुरुक्षेत्र का हाल पूछता है, यही श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय का
पहला श्लोक होता है। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय।